तो आज के टॉपिक में हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जो कि होस्टिंग है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जावास्क्रिप्ट का, और इंटरव्यू में ये बहुत बार पूछा जाता है कि होस्टिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट्स हम इस टॉपिक में आज क्लियर करने वाले हैं, वो भी एकदम सिंपल एंड ईजी वे में। तो देखो, होस्टिंग बेसिकली क्या होता है। होस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि पहले इसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि होस्टिंग इज JavaScript's default behavior of moving all declaration to the top of the current scope. Hosting is JavaScript's default behavior of moving all declarations to the top of the current scope. तो समझ में नहीं आया होगा, तो जब हम कोड करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि होस्टिंग जो है जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि जावास्क्रिप्ट में कोड चलने से पहले ही डिक्लेरेशन टॉप पर चला जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो क्या करता है कि जितने डिक्लेरेशन होते हैं उनको उनके करंट स्कोप के टॉप पे शिफ्ट कर देता है, उनके करंट स्कोप के टॉप पे मूव कर देता है। सही है, तो ये हमारा होस्टिंग होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, जिसमें जावास्क्रिप्ट जो भी वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, फंक्शंस, क्लासेस जो भी होते हैं, उनके डिक्लेरेशन को क्या करता है कि टॉप पे शिफ्ट कर देता है, टॉप पे मूव कर देता है। और ये जो होस्टिंग होता है, ये होस्टिंग कोई ये जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के मेमोरी फेज का साइड इफेक्ट है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के मेमोरी फेज का साइड इफेक्ट है होस्टिंग। अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेमोरी फेज क्या है, ये नहीं पता होगा तो लास्ट वाली वीडियो जा करके देख लेना है, इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखो, बारी बारी से हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि क्या होता है हमारा होस्टिंग, क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखो, हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बना लिया, वैर से लिख लिया था और वैर इक्वल टू 10 कर दिया, वैर इक्वल टू 10 कर दिया, और कंसोल लॉग कर देते हैं हम अपने ए को। ठीक है, और अपने कंसोल में चलते हैं, कंसोल में चलते हैं तो कंसोल में हमारे पास 10 आ रहा है। कंसोल में जब देखोगे तो 10 आ रहा है हमारा कंसोल में, यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा है। बट अगर यहीं हम क्या करते हैं कि कंसोल को हम डिक्लेयर करने से पहले कंसोल लिखते हैं कि कंसोल लॉग ए, तब क्या आएगा हमारा, तो हमारे अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि एरर आना चाहिए, एरर आना चाहिए, क्योंकि ए को पहले ही हम प्रिंट करा रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं बाद में। ए को हम प्रिंट करा रहे हैं पहले और डिक्लेयर कर रहे हैं बाद में। चलो कंसोल से वेरीफाई कर लेते हैं क्या आ रहा है कंसोल में। कंसोल में देखो अनडिफाइंड आया, कंसोल में हमारा अनडिफाइंड आया, कुछ एरर नहीं आया, हमारा अनडिफाइंड आया। ये बोल रहा है जावास्क्रिप्ट, अब ये बोल रहा है कि ए जो है वो अनडिफाइंड है, ए जो है वो अनडिफाइंड है। बट यहाँ पे हमने क्या किया कि ए को डिफाइन करने से पहले प्रिंट कराया है, और यहाँ पे हमने ए को बाद में डिफाइन भी किया, बट जावास्क्रिप्ट हमारा बोल रहा है कि ए अनडिफाइंड है। अब ए अनडिफाइंड क्यों है, ए अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि क्योंकि देखो, जब मेमोरी क्रिएशन फेज होता है, जब
मेमोरी क्रिएशन फेज होता है तो उसमें ये ए जो है हमारा वो अनडिफाइंड होता है। मेमोरी क्रिएशन फेज जब होता है तो ए अनडिफाइंड, जब मेमोरी एलोकेट होता है वेरिएबल को तो वो अनडिफाइंड से मेमोरी एलोकेट होता है, इसलिए हमारा वो अनडिफाइंड आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। जब हमने कंसोल किया पहले और बाद में हमने डिफाइन किया तो कोई एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है हमारा तो मेमोरी फेज में क्या होता है कि पहले मेमोरी एलोकेट होता है और वेर के लिए क्या होता है, एक मेमोरी एलोकेट कर दिया जाता है अनडिफाइंड से। तो वेर मेमोरी में पहले जगह बना लेता है और वैल्यू बाद में ऐड करता है, वैल्यू बाद में आती है। वेर जो होता है मेमोरी में पहले क्या करते हैं, एक मेमोरी में जगह बना लेता है और वैल्यू बाद में उसकी आती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे अनडिफाइंड है, इसलिए हमारा यहाँ पे अनडिफाइंड है। और यहीं पे हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का ये जो हमने मेमोरी फेज यहाँ पे लास्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ पे जब हमने लिखा था वेर ए इक्वल टू 10 तो ए अनडिफाइंड आया था हमारा, ए अनडिफाइंड मेमोरी फेज में ए अनडिफाइंड हुआ, ए क्या हुआ अनडिफाइंड आया था और फंक्शन हमारा फंक्शन का रेफरेंस पास हुआ था, फंक्शन पूरा का पूरा हमारा मेमोरी फेज में चला गया था। बट जो हमारा वेरिएबल ए था जिसको हमने वेर से डिक्लेयर किया था उसके लिए मेमोरी फेज में मेमोरी एलोकेट हो गया था बट अनडिफाइंड हुआ था और इसकी वैल्यू बाद में हमारी सेकेंड फेज में कोड एग्जीक्यूशन फेज में आई थी। तो इसीलिए होस्टिंग में जब हम पहले प्रिंट कर रहे हैं ए को हम पहले प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने ए यहाँ पे डिक्लेयर किया तो बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी फेज में ए के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गया और वो हो गया अनडिफाइंड। ए के लिए मेमोरी एलोकेट हो गया और वो अनडिफाइंड हुआ, इसलिए यहाँ पे हमारा एरर आने की जगह ए आया। और वेर का क्या होता है कि मेमोरी एलोकेट होता है पहले अनडिफाइंड से और फिर बाद में उसकी वैल्यू आती है। तो वैल्यू हमारी क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज जब चला तो कोड एग्जीक्यूशन फेज मेमोरी फेज के बाद जावास्क्रिप्ट ये बोलता है कि अब लाइन बाय लाइन तुम कोड को चला दो। तो पहले लाइन पे कंसोल लॉग ए देखा और उसने अनडिफाइंड दे दिया, दूसरे लाइन पे हमारा ये वेरिएबल था और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट को कुछ मिला नहीं, इसलिए ए की वैल्यू हमारी 10 वहाँ पे आई नहीं। यही अगर हम बाद में इसको हम कंसोल करते ए को तो अनडिफाइंड जो पहले था, मतलब देखो अनडिफाइंड भी आएगा क्योंकि पहले भी हमने कंसोल किया, तो अनडिफाइंड एंड 10 आ रहा है। अब 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले जब ये हमने वेर से ए को डिक्लेयर किया वेरिएबल बनाया तो मेमोरी फेज में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी फेज में मेमोरी एलोकेट हो गया और मेमोरी एलोकेट हुआ अनडिफाइंड से, इसलिए फर्स्ट वाले कंसोल पे हमको एरर नहीं आया, अनडिफाइंड आया। और लास्ट वाले कंसोल पे इसलिए हमको वैल्यू आया क्योंकि फिर मेमोरी फेज से जब कोड एग्जीक्यूशन फेज में गया हमारा ये जावास्क्रिप्ट का कोड, तो कोड एग्जीक्यूशन में क्या हुआ, लाइन बाय लाइन हमारी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई। तो इसलिए इस कंसोल के लिए हमको 10 मिल गया। ठीक है, अब देखो तो और इसी को हम बोलते हैं होस्टिंग इसी को हम बोलते हैं कि डिक्लेरेशन को टॉप पे मूव कर देता है। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, डिक्लेरेशन को उनके करंट स्कोप के टॉप पे मूव कर देता है। तो ये तो हमने देख लिया कि वेरिएबल के साथ हमने करके देख लिया। अब सेम चीज हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कंसोल लॉग ए और इस बार ए को लेट से हम डिक्लेयर करते हैं, लेट ए इक्वल टू 5 करते हैं। लेट ए इक्वल टू 5 हमने कर दिया। अब कंसोल में चलते हैं, कंसोल में देखो एरर आ गया, कंसोल में हमारा एरर आ गया। बट जब हमने वेर से डिक्लेयर किया था
तो एरर नहीं आया था। जब हमने वेर से डिक्लेयर किया था तो एरर नहीं आया था, अनडिफाइंड आया था। तो यहाँ पे भी हमको एक और पॉइंट मिल गया कि वेर हमको क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि मेमोरी क्रिएशन फेज में वेर वेस्ट हो जाता है। ठीक है, वेर की वेस्टिंग हो जाती है और मेमोरी क्रिएशन फेज में उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाता है और वैल्यू उसकी बाद में आती है। बट यही चीज जब हम लेट से करते हैं, जब हम यही चीज लेट से करते हैं तो ये जब मेमोरी फेज में, अब ये वाला ए जब हमारा जाएगा मेमोरी फेज में, तो ये ऐसा होगा कि वेर के लिए अनडिफाइंड जाता था, लेट के लिए हमारा अन इनिशियलाइज जाएगा, अन अनइनिशियलाइज जाता है। ए के लिए अनइनिशियलाइज हो जाता है। और एक और टर्म आता है हमारा फिर टीडीजेड। टीडीजेड मतलब टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, टेम्पोरल डेड जोन बन जाता है। टेम्पोरल डेड जोन मतलब कि वो टाइम जब वेरिएबल एग्जिस्ट करता है पर उसे एक्सेस करना इलीगल होता है। टेम्पोरल जोन हमारा वो होता है, वो टाइम होता है कि जब वेरिएबल एग्जिस्ट करता है पर उसको एक्सेस करना इलीगल होता है। ये हमने देखा कि वेर जो है हमारा, वेर की वेर की होस्टिंग हो गई, बट यहाँ पे जब हमने लेट से यूज किया तो एरर है हमारा कि ये इनिशियलाइज कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो होस्टिंग इसकी भी हुई लेट से, जब हमने डिक्लेयर किया तो लेट से डिक्लेयर किया हमने, तो होस्टिंग इसकी भी हुई। बट ये हमारा एरर क्यों आया, अनडिफाइंड क्यों नहीं आया? क्योंकि जब लेट यूज करते हैं हम, वेर की जगह जब हम लेट यूज करते हैं तो वो हमारा एक टेम्पोरल जोन बन जाता है, टेम्पोरल डेड जोन बन जाता है और उसके बीच में वो बंद हो जाता है। इसलिए वो हमारा क्या हुआ कि एरर आया, वो हमारा एरर आया। ठीक है, टेम्पोरल डेड जोन हमारा ये बन गया। टेम्पोरल डेड जोन हमारा क्या बन गया? टेम्पोरल डेड जोन जो हुआ हमारा, इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक हमारा टेम्पोरल डेड जोन बन गया। कि जहां से हमारा स्कोप स्टार्ट हुआ, स्कोप हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से, इस लाइन से। ठीक है, स्कोप यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर मान लो अगर इतने लाइंस के बाद हमने बी को डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये जो बीच के गैप है, ये जो बीच के गैप है, ये हमारा टीडीजेड हो जाएगा, मतलब टेम्पोरल डेड जोन बन जाएगा। और लेट से भी हमने डिक्लेयर किया तो बिहाइंड द सीन लेट भी वेस्ट हुआ है, बट क्योंकि वो टेम्पोरल डेड जोन में चल गया है इसलिए हमको एरर आता है। बट वेरिएबल के साथ, वेर के साथ ये चीजें नहीं होती है। और सेम चीज अगर हम कॉन्स्ट करके देखें, कॉन्स्ट से भी अगर हम डिक्लेयर करें तो सेम ही एरर आएगा हमारा। देखो, कॉन्स्ट से भी हमने किया तो सेम एरर आएगा हमारा। कॉन्स्ट और लेट के साथ यही होता है कि वेस्टिंग तो होती है उनकी, बट वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। और टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है? टेम्पोरल डेड जोन हमारा वो होता है, वो टाइम जब वेरिएबल एग्जिस्ट करता है पर उसे एक्सेस करना इलीगल होता है। तो लेट एंड कॉन्स्ट जो होता है वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं, इसलिए एरर देता है। क्योंकि लेट और कॉन्स्ट को जब हम उनके पहले, मतलब डिक्लेयर करने के पहले जब हम एक्सेस करना चाहेंगे तो हमारा इलीगल होता है और वो हमारा टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं कि फंक्शन फंक्शन का एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि फंक्शन हमारा, फंक्शन की होस्टिंग होती है कि नहीं। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमने समझा था तो उसमें हमने ये देखा था कि फंक्शन का पूरा रेफरेंस चला जाता है, फंक्शन पूरा का पूरा चला जाता है। तो एक हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन से हाय। ठीक है, फंक्शन से हाय और कंसोल कर देते हैं। कंसोल क्या हुआ भाई? कंसोल हाय, फंक्शन बना दिया। और जैसे हम
हमने वेरिएबल बनाया था और एक्सेस कर रहे थे डिक्लेरेशन से पहले, वैसे ही फंक्शन को भी हम डिक्लेरेशन से पहले कॉल करते हैं। ये फंक्शन हमारा, इसको हम डिक्लेरेशन से पहले कॉल करते हैं और देखते हैं कंसोल में हमारा क्या आता है। चलो कंसोल में हमारा हाई आ गया, ना ही अनडिफाइंड आया, ना ही कोई एरर आया। हमने जो फंक्शन में जो हमने कंसोल किया था वो हमारे कंसोल में यहाँ पे हाई आ गया। फंक्शन में जो भी चीज़ें हमने दी थी वो चीज़ें हमें रिटर्न होकर के मिल गई। बट जब हमने वेर के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो अनडिफाइंड आया था। होस्टिंग हुई थी उसकी भी, बट वो अनडिफाइंड आया था। जब लेट के साथ किया, कॉन्स्ट के साथ किया, तो लेट और कॉन्स्ट का भी होस्टिंग हुआ, बट वो टेम्पोरल डेड जोन में चले गए, तो इसलिए उनके साथ एरर आया। बट फंक्शन के साथ जब हम कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें फंक्शन में हम रिटर्न कर रहे हैं वो हमारा हमको मिल जा रहा है बिना किसी एरर के या बिना अनडिफाइंड के। तो फंक्शन का देखो क्या होता है, फंक्शन का जो होता है फंक्शन, तो इसका जो होता है वो ऐसे काम करता है, से है तो ये फंक्शन रेफरेंस, और इसका फंक्शन रेफरेंस जो बनता है तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो होती है वो मेमोरी में पूरी बॉडी के साथ जाती है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन आर फुली होस्टेड, ये इनका रेफरेंस जाता है पूरी बॉडी में, तो इसलिए ये फंक्शन डिक्लेरेशन फुली होस्टेड होते हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पे अगर हमने ट्राई किया होता है कि इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में हम स्टोर कर दें और वेर ए का हम वेर ए से ट्राई करें, ठीक है, वेर नहीं, वेर क्या करें, वेर से हाई बोल देते हैं, वेर से क्या हुआ, वेर से हाई इक्वल टू ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो देखो अब क्या आएगा, अब हमारा से हाई इज नॉट अ फंक्शन, से हाई इज नॉट अ फंक्शन आएगा। क्योंकि फिर मेमोरी फेज में ये वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा और वो अनडिफाइंड जाएगा। और ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ऊपर हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा एरर आएगा कि से हाई इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल के साथ होस्ट होता है, फंक्शन के साथ नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करते हैं, ये हो गया हमारा फंक्शन वाला। और देखो एक और हमने देखा था कि एरो फंक्शन भी होता है, एरो फंक्शन भी हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसको कमेंट कर लेते हैं और हम अपना एरो फंक्शन वाला देख लेते हैं। तो एक एरो फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट से एरो बोल देते हैं इसको, से एरो, कॉन्स्ट से एरो इक्वल टू, अगर नहीं पता कि एरो फंक्शन क्या होता है तो एरो फंक्शन वाली वीडियो जा करके देख लेना प्ले लिस्ट में से, और कंसोल कर देते हैं एरो। ठीक है, कंसोल कर देते हैं एरो। अब देखो, और इसको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं डिक्लेरेशन से पहले, और देखते हैं क्या आता है हमारे कंसोल में। कंसोल में जब हम गए तो हमारे पास एरर आ गया, कैन नॉट एक्सेस से एरो बिफोर इनिशियलाइजेशन, कैन नॉट एक्सेस से एरो बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एरो फंक्शन भी हमारा टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। जैसे लेट एंड कॉन्स्ट जब हम यूज कर रहे थे वेरिएबल्स के लिए, लेट और कॉन्स्ट जब हम यूज कर रहे थे तो बिहाइंड द सीन वो होस्ट हो रहे थे, बट टेम्पोरल डेड जोन में चले जा रहे थे। तो वैसे ही अगर हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे तो टेम्पोरल डेड जोन में एरो फंक्शन भी हमारा चला जाता है। बट नॉर्मल फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो नॉर्मल फंक्शन पूरा रेफरेंस के साथ मेमोरी फेज में जाता है, तो इसलिए
जो भी हमारे नॉर्मल फेज में जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शन में चीज़ें होती है वो हमको रिटर्न होकर के मिल जाती हैं। और मेमोरी फेज में जब वेरिएबल हम वेर से डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी फेज में मेमोरी उसके लिए एलोकेट हो जाती है, बट वैल्यू उसकी बाद में आती है, इसलिए वहाँ पे हमको एरर नहीं मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है। यहाँ पे हमको एरर नहीं अनडिफाइंड मिलता है। और वहीं पे जब हम लेट या कॉन्स्ट का यूज करते हैं तो वो उनकी होस्टिंग की होती है, बट टेम्पोरल डेट जोन में चले जाते हैं, तो इसलिए हमको एरर मिलता है। और सेम वैसे ही एरो फंक्शन में जो होता है हमारा, वो क्या होता है, टेम्पोरल डेट जोन में चला जाता है और हमको एरर मिलता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट का ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो क्या करता है कि सारे डिक्लेरेशन को उनके करंट स्कोप के टॉप पे मूव कर देता है। और वेर के साथ अनडिफाइंड क्यों आता है, वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मेमोरी फेज क्या होता है, वो जब ये पता होगा हमको, ये लास्ट वाली वीडियो जब देखी होगी तो और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वेर के साथ अनडिफाइंड इसलिए आता है कि वेर के साथ जब कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के मेमोरी फेज में मेमोरी एलोकेट हो जाता है और वैल्यू बाद में आती है, इसलिए इसकी जब होस्टिंग होती है अनडिफाइंड आता है। ठीक है। और फंक्शन में हमारी चीज़ें रिटर्न होकर के क्यों आती है, क्योंकि फंक्शन जो होता है हमारा मेमोरी फेज में वो उसका रेफरेंस जाता है, तो इसलिए फंक्शन में जो भी हम रिटर्न कर रहे होते हैं वो हमारा रिटर्न होकर के आ जाता है। तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि होस्टिंग कैसे काम करता है और क्या होता है, एंड क्यों वेर में अनडिफाइंड आता है, लेट एंड कॉन्स्ट में एरर आता है, नॉर्मल फंक्शन में हमारी चीज़ें रिटर्न क्यों होती है, एंड एरो फंक्शन में हमारा एरर क्यों आता है, और टेम्पोरल डेट जोन कब बनता है, क्यों बनता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो, क्योंकि मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी है या जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसको कैसे सिंपल एंड ईजी वे में और लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।